प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने ये एक बार फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए सीख सकते हैं। हर पासवान जो है जब बाइबल के लिए कहता है कि आप अपनी बाइबल को खोल लें, क्योंकि पासवान जो है वो खुदा के कलाम से प्रचार करके आप लोगों को जो जीवन हमें खुदा ने दिया है वो जीने के लिए शिक्षा देता है। कई बार क्या होता है कि मोबाइल जो है उसके ऊपर हमारी बाइबल जो है वो होती है, तो हम मोबाइल से निकाल लेते हैं कि मोबाइल से ये पढ़ा जाता है। वो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन लगातार हम परमेश्वर के वचन को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। जो लिखा गया खुदा का कलाम है वो इतना गहरा वचन है, वो इतना पवित्र है और इतना हमारे लिए आदर योग्य है कि अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे तो अहद का संदूक जिसको सोना लगा होता था उसके अंदर प्रभु का वचन रखा जाता और दो लोग उठाते थे और दो लोग पीछे उठाते थे और सफाई करते जाते थे, क्योंकि प्रभु का वचन है। उस वचन को वो हाथ नहीं लगा सकता था, हाथ काट देते थे। अगर बुराई रख करके अपनी जुबान से नाम लिया, जुबान काट दिया। बुराई रख करके उसको सुन लिया तो कानों में गरम गरम तेल। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे हाथों में प्रभु का वचन जो है उसको दे दिया। हालेलुया। इसकी कीमत जो है उसको आप समझे। यह प्रभु का वचन जो है इसकी कीमत बहुत है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन से ना शर्माएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो खुदा के कलाम से शर्माएगा मैं भी तुमसे। इसलिए खुदा का कलाम जो है उसको आप जरूर खोलें। आज का जो मेरा विषय है पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर के 20वें आयत तक पढ़ा है। इसमें 19वें आयत जो है उसमें क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं। हालेलुया। हम अपने नहीं हैं। तो हम किसके हैं? किस परमेश्वर के? उस परमेश्वर के जिसने अपना खून दे करके हमें मोल लिया। यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए हैं, हम अपने नहीं हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों खुदा का कलाम बताता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर नहीं जानते तो आज जानने की जरूरत है। यू आर गॉड्स टेम्पल। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मेरी बहनों मेरे भाइयों मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि मंदिर में पवित्रता होनी चाहिए, मंदिर में दुआ होनी चाहिए, मंदिर में बुरे काम नहीं होने चाहिए, मंदिर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मंदिर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, मंदिर में सब एक मन और एक तन होने चाहिए। हालेलुया। आज हम प्रभु के मंदिर के बारे में देखें कि परमेश्वर ने यह कह दिया क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर देह हमारी पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस हाथ से बुरा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि खुदा जो है वो हमारे अंदर बसता है एक मंदिर की तरह। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने अपने स्वरूप पर इंसान को, जब किसी का विरोध करते हैं तो परमेश्वर की जो बनाई हुई उपमा है उसका विरोध करते हैं। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों
कई बार मेरी बातें जो है वो लगती है, इस हाथ से अगर हम सिगरेट पिएंगे तो हम खुदा के मंदिर नहीं हैं, क्योंकि मंदिर जो है उसमें क्या होता है, धूप जलाई जाती थी और वो धूप जो है उसका धुआं उठता था, वो खुदा तक पहुंचता था, उसमें बलियां दी जाती थी ताकि पाप माफ होते थे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसका खुद बलिदान दे दिया ताकि बाद में हमें कोई बलि देने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो उस देह के साथ हम बुरा नहीं कर सकते। हम अपने आप को जांचे, हम देखें हम प्रभु में, परमेश्वर में किस तरह से अपने आप को खुदा में आगे लेकर के चलते हैं। अगर मेरी देह प्रभु का मंदिर है, मुझे देख करके कोई छुएगा वो चंगा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना जो है अगर मैं उसके लिए करूंगा, उसकी प्रार्थना जो है वो सुनी, वो बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे, वो बीमार चंगा। इसीलिए संत पौलुस रसूल कहता है, मैं अपनी देह के ऊपर प्रभु के दागों को लिए फिरता हूं। जो उसने भैंतों की मार खाई, जो उसने दुख सहे, जो उसको परेशानियां आई, जब वो सौल था तब उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब वो मसीह में आ गया, पौलुस बन गया, तब जो है उसके ऊपर अत्याचार होने शुरू हुए। लेकिन उसके अंदर मसीह की देह, तभी वो सह सका, क्योंकि यीशु मसीह देह में होकर के 39 कोड़े खा। यीशु मसीह ने देह में होकर के अपना खून बहाया। यीशु मसीह ने देह में होकर के उसने अपनी बेइज्जती जो है वो सही। और आज हम लोग भी जो प्रभु में, जो परमेश्वर में है, जो खुदा में है, अगर हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, हम परमेश्वर की, तुम्हारी देह में पवित्र आत्मा का मंदिर है, ऐसा लिखा है, तुम्हारी देह में पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा को लोग मारना चाहते हैं। शैतान जो है वो, जो ज्यादा दुआ करेगा, जो ज्यादा प्रार्थना करेगा, उसके पीछे लग जाएगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपने आप का हम लोग ध्यान रखें। इस देह के साथ क्या करें, हम इस देह को लेकर के कहां तक चलेंगे। ये देह जो है वो खत्म हो जाएगी, मिट्टी में चली जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, इसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये मिट्टी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये हमारी देह है, जब तक हम जिंदा हैं, 20वें आयत में लिखा है, क्योंकि जिस दाम लेकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, हालेलुया। किसी ने गीत बनाया ना, यीशु ने सानू हाथ दिते, ताड़ियां मार दे रहिए ते सारे लगदे नहीं। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए खुदा की स्तुति करें, क्योंकि स्तुति तब करेंगे अगर खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। इस देह को लेकर के हम कहां जाएंगे। पहले बच्चा छोटा, उसकी देह कैसी होती है, उसके बाद बड़ा हो जाता है, बड़ा यंग जवान हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता। उसके बाद फिर थोड़ा सा और हो जाता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है फिर कोई पूछता ही ना, अपने भी साथ छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर कभी साथ नहीं, खुदा जो है साथ रहता है। इसलिए इस देह के साथ लगातार
हम परमेश्वर की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। आप देखिए अड़ाऊ बेटा जो था उसने किस तरह से अपने माँ बाप के साथ नालायकी करी, क्योंकि वो यंग था, उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जवानी और बचपना जो है व्यर्थ है, उसमें इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उसके बाद इंसान जो है वो खुदा में प्रभु में आगे बढ़ता है। और उसने क्या करा, उसने जो उसकी देह थी जो बड़ी अच्छी थी, उसके घर में वो प्रभु का नाम लेता होगा, खुदा की महिमा करता होगा, लेकिन अपने दोस्तों मित्रों से मिल करके उसने अपनी देह का सत्यानाश, नशे में पड़ गया, दूर चला गया, पैसा बर्बाद कर दिया, सारा कुछ उसने बिगाड़ दिया। और वहां पर जा करके जब सारा पैसा खत्म हो गया और दोस्त मित्र जो उसको छोड़ के, और बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चाल चलनों को भी, आप एक इंसान जो है बुरे के साथ आप बैठोगे है ना, तो वो आपको भी खराब करेगा। उल्टी बात जो है वो आपको कोई ना कोई शैतान बताएगा। जिस प्रकार हवा को और आदम को शैतान ने उल्टी बातें बतानी शुरू कर दी, उससे पहले तो परमेश्वर का मंदिर था उनका देह। जब मंदिर था, परमेश्वर का रूह था उनके अंदर, वो खुदा के साथ संगति करता था। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा, वो जलाल उनसे उठ गया, उसके बाद वो छिप गया, तो कहने लगा मैं नंगा, मैं क्या हूं, नंगा। क्यों नंगा था? क्योंकि उसने शैतान की बात को मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि हम लोग जो है परमेश्वर के मंदिर को, खुदा के घर को, जो हमारा शरीर है, इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें और परमेश्वर में अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। दाऊद नबी जो है उसने क्या किया? दाऊद नबी ने जब गुनाह करा था, उस समय वो लगातार परमेश्वर की महिमा करता रहा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था अगर मैं प्रभु की महिमा करूंगा तो खुदा मुझे माफ, और लगातार वो गीत गाता रहा, लगातार वो प्रभु के आगे झुका रहा, लगातार वो बीमार पड़ा तो भी प्रभु की स्तुति करता रहा। और एक दिन खुदा ने उसे माफ कर दिया, और माफ करने के बाद उसने क्या गीत गाया? वो धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह गए सारे। हालेलुया। और जब उसके अंदर खुदा का रूह नहीं था, जब खुदा से दूर हो गया तो क्या कहता? फजल नाल आएगा बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर मेरे ऊपर मेरे। उसके आगे हम दुआ करते हैं, गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मैं तो कहता हूं कि जो भी गलत चीजें हैं इंसान को नहीं खानी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो है उसको सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी नशा, जो आजकल गोलियां और आजकल जो चिट्टा नशा जो आप देखते हो उस पे यूट्यूब के ऊपर कितने नौजवान मर रहे हैं, ऐसी नशीली दवाइयां जो अपनी देह को बर्बाद कर रहे हैं, उन सारी चीजों से हमें गुरेज करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। क्योंकि एक तो नौजवान होते हैं और दूसरा मसीह नौजवान होते हैं। जो मसीह नौजवान होते हैं उनको ये चीज शोभा नहीं देती, क्योंकि हम सब लोग जो है मसीह की देह के
अंग है। हम मसीह की देह के अंगों को बिगाड़ते हैं, उसको दोबारा सलीब के ऊपर चढ़ाते हैं, उसको दोबारा हम दुख देते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें उस खुदा को, उस परमेश्वर को, जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसको हम भूल जाते हैं। वो यहोवा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है। इसलिए हम जानने की जरूरत है। बहुत से लोगों ने ये एक, जो लोग चर्च नहीं जाते, जो लोग उसका गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, चर्च जाने की जरूरत है, खुदा ने कहा तुम परमेश्वर के, अगर चर्च नहीं जाओगे तो क्या सिनेमा हाल जाएंगे, ठेके पे जाएंगे, नाच गाना सुनने जाएंगे, मस्ती करने जाएंगे। एक क्रिश्चियन जो है उससे सबसे पहला फर्ज बनता है कि संडे को वो परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित, खुदा के सामने अपनी हाजिरी दे भाई। क्योंकि खुदा के सामने अगर आप हाजिर नहीं है तो आपकी हाजिरी कहीं पर भी मंजूर नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा है ना, आप गलत रास्ते भी जा रहे हो तो उस रास्ते से आपको वापस आना ही, आप गलत कर रहे हो तो उससे आपको वापस आना ही। जो अड़हू बेटा था वो गलत कर रहा था, वो सारी चीजें गलत कर रहा था, वो खुदा के खिलाफ था, अपने माँ बाप के खिलाफ था, वो सारा कुछ करके उसने सारी बर्बादी करके, उसके बाद उसने सोचा, जब उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जब उसके पास कपड़े नहीं मिल रहे थे, जब उसके पास जो है वो कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरी अजीजों, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं या अपने साथ बुरा करते हैं तो उसका गलत जो वाइब्रेशन है, प्रभाव जो है, वो दूसरों को भी जीने, ये बात अपने जेल में रखना, वो कभी जीने नहीं देता। गलती वो कर रहा था लेकिन उसका माँ बाप जो है वो रो रो के अंधा हो गया, उसको जीने नहीं दे रहा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब सूरों के बीच में नौकरी कर रहा, सूरों की फलियां खा रहा है, तो उसके मन में आया कि मैं अपने घर में कितना अच्छा था, मुझे कितनी इज्जत मिलती थी, मुझे सर आंखों पर उठाते थे, अब क्या है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा और जाकर के अपने माँ बाप को कहूंगा, अपने खुदा को कहूंगा कि मुझे माफ कर दो। तब जो वो उठा और उठ करके अपने घर में, गाना है ना, बेटा घर लौट गया, बेटा घर। तो माँ बाप ही होते हैं, तो माँ बाप ने उसे गले, वो फिर से प्रभु की वजह, वो फिर से प्रभु का गुणगान कर, फिर से उसको सारे हक हकूक जो है उन्होंने दिए। फिर से उसने जो है पहले माँ बाप के साथ कितना उसने गलत व्यवहार करा, लेकिन फिर भी माँ बाप ने उसे माफ करा। देखिए, बाल कटवाने के लिए पैसे, जूते के लिए पैसे, कपड़े के लिए पैसे, और कितनी बुरी हालत उसकी हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से खुदा का रूह जो है वो निकल चुका था। उसके बाद दोबारा जो है उसके अंदर खुदा ने रूह डाला, उसको अंगूठी दी गई, उसको दूध से नहाया, उसको कपड़े दिए गए, उसकी हजामत करेंगे और उसको घर लेकर के आए। दूसरी चीज उसमें आ जाती है, जब खुदा हमें अपने पास लाता है, जब हमें रूह बाप देता है, तो जेलसी जो है, भला के सगा भाई क्यों ना, उसका सगा भाई जो बड़ा, वो जेलसी कर रहा, वो कह रहा तो भाई मेरे लिए तो पिताजी कभी भी कुछ भी नहीं, इसके लिए तो उसने कहा ये मर गया था अब जिंदा हो गया, ये खो गया था अब मिल गया है, इसलिए मैं तो हमेशा तेरे
साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई हुई भेड़ जो है, 100 भेड़ें थी, एक गुम हो गई और सबको छोड़ करके प्रभु किसके पास गया? एक के पास जो खो गई, और जो आ गई तो उसको खुशी से लेकर के। आज आप लोगों को खुदा अपने पास लेकर के आना चाहता है। आप लोगों के अंदर खुदा अपना पवित्र आत्मा का मंदिर जो है वो बनाना चाहता हूं, जिसके अंदर खुदा का मंदिर हो। आज बड़े बड़े जो प्रीचर हैं, जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो विश्वासी हैं, जो दुआ करने वाले हैं, जब वो दुआ करते हैं तो क्यों, अगर आपके घर में जाकर के दुआ करें, आप सड़क पे खड़े होकर के दुआ करें, वो क्यों दुआ सुनी जाती है? क्योंकि उनके अंदर ही पवित्र आत्मा का क्या है? उसी से शिफा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर मंदिर में कोई गलत तरीके से चला जाता था, जो मंदिर था ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वहीं पर ही मर, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पर, यहाँ रस्सा डालते थे, रस्सी बांधते थे, मेरे पास भी है ना। अगर गलती करके कोई मंदिर में ऐसे खड़ा होकर के, तो उस समय वहीं पर मर जाता था, और वो जगह पर कोई जा नहीं सकता था दूसरा जाने के बिना, और उस रस्सी जो है उसको बाहर रखते थे और रस्सी से उसको खींच लेते थे उसकी लाश को। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जकरिया जो था जब मंदिर में गया तो उसको खुदा के स्वर्गदूत ने कहा, ये जकरिया, तेरी घरवाली एलिशबा जो है वो गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। तो उसने विश्वास आज भी जो मंदिर में बोला जाता है, जो खुदा के घर में बोला जाता है, उसके ऊपर हम बिलीव नहीं करते, अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, तभी हम फेल हो। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि आप अपने घर को, अपने बच्चों को प्रभु के पास लाएं, खुदा के पास लाएं, परमेश्वर के पास लाएं। और जैसे मंदिर में वर्शिप होती है, आपके मन में वर्शिप होती रहनी चाहिए। चाहे आप गाड़ी पे बैठे हैं, चाहे आप काम पे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हैं, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप मंदिर हैं तो आप मंदिर की तरह, जैसे मंदिर में वर्शिप होती है, 24 घंटे आपके दिल में वो वर्शिप होनी चाहिए, वो आराधना होनी चाहिए, तभी जो है आप खुदा के मंदिर बन सकते हैं। रात को उठते हैं और उठते समय आपके 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, है ना, मंदिर है तो मंदिर में कुछ ना कुछ तो घंटी। हालेलुया। कौन, कितने लोग हैं जो रात को उठते हैं तो उनको याद आता है मैं प्रभु का नाम लूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है इस तरह से हमें अपना मंदिर बनाता है, राह चलते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में व्यवस्था में उसके 6 बात में कहा, तुम उठते, बैठते, चलते, फिरते, लेटते, अपने बच्चों के साथ प्रभु के नाम की चर्चा करो, महिमा करो, क्योंकि तेरा दिल जो है वो प्रभु का मंदिर है, घर है। इस दिल से दुआ निकलनी चाहिए, इस दिल से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, इस दिल से कोई करे तो करे, लेकिन आप जो मसीह विश्वासियां, कभी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। हमारी देह मसीह के अंग है, और मसीह के अंग किसी को थप्पड़, मसीह के अंग जो है वो किसी को बुरा नहीं कर सकते, वो आशीष दे सकते हैं, किसी को श्राप नहीं दे सकते। इसलिए आप मसीह के अंग हैं, मसीह की देह हैं, और परमेश्वर जो है हमें लिए फिरता है। आज जब हम चर्च से जाएंगे, अपने घर में खुदा की आशीष लेके जाएं, खुदा की बरकत लेके जाएं, बुरी चीज छोड़ दो, प्रभु की आशीष लेके जाएं। प्रभु जो है आपको, आपके बच्चों को, परिवार को आशीष देगा।
जब खुदा आशीष दे रहा है तो लेने में क्या हर्ज है ना। जब प्रभु दे रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। खुदा दे रहा है, खुदा देता है, और देता उनको है जो उसके पीछे चलते हैं। जैसे 5 रोटी और 2 मछली किन लोगों ने खाई? जो घर में बैठे थे? नहीं, है ना। जो बड़े बड़े ओहदे पर थे? नहीं। जो राजे महाराजे थे? नहीं। किन लोगों ने खाई? जो लोग यीशु मसीह के वचन। आज रोटी जो है, आत्मिक रोटी किसने खाई? हाँ जी, आप लोगों ने। जो आप लोग क्या चर्च में नहीं आए? हालेलुया। आत्मिक रोटी किसने खाई? आप लोगों ने। जो घर में है उन्होंने तो रूह तरोताजा किसकी होगी? हालेलुया। बच्चे किनके आशीषित होंगे? बिजनेस किनका आशीषित होगा? आपका, आप लोगों का। बच्चे किनके पढ़ेंगे? आप लोगों के। तरक्की किनके करेंगे? आप लोगों के। हिम्मत किसकी बढ़ेगी? आप लोगों की। आशीष किसको मिलेगी? आप लोगों को, है ना। ये 40 दिन की प्रेयर मीटिंग जो है, इस करने में पावर कहां से आएगी? परमेश्वर से। और तुम लोग खुदा के मंदिर हो। और जब प्रेयर करने के लिए कोई आपके घर में जाता है तो प्रभु का मंदिर ही आपका घर बन जाता है। आपका घर प्रभु का मंदिर बन जाता है। आप दिल प्रभु का मंदिर बन जाता है। आपको पता, जिस प्रकार छोटे बच्चे को दादा दादी जब उसके पास जाता कितनी आशीषें देता है ना। जीता रहो, है ना, बड़ा हो, तुम्हें आशीष मिले, पता नहीं क्या क्या आशीषें देता है ना। दादा अपने पोतों को, अपने बच्चों को कितनी आशीषें देता। इसी प्रकार हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, वो हमें कितनी आज बरकतें देता, कितनी आशीषें खुदा देता। जब उसकी आशीषें आती है तो हमारी झोली भर जाती है, तो हम लेकर के अपने घर में चले जाते हैं। आज जितनी आशीषें, जितनी बरकतें हैं, आप ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए है। खुदा जो है आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके बच्चों पर अपनी कृपा और अपना फजल करेगा। ये बात याद रखें कि अगर आप नहीं जानते तो आज हम जान गए हैं कि हम प्रभु के मंदिर हैं, और प्रभु के मंदिर में वर्शिप होनी बहुत ही जरूरी है। कहाँ जाओगे वहां प्रभु का नाम लेना जरूरी है ना। प्लेन के ऊपर उड़ रहे हो, वहां पर भी प्रभु का नाम, कहीं तो डर के मारे लेते हैं ना, हाँ कहीं गिर ना जाए, लेकिन नीचे भी प्रभु का नाम लेना है हर जगह पर, है ना। जिस प्रकार दाऊद नबी कहता है, प्रभु मैं तेरी हजूरी से भाग करके ताल में चला जाऊं तो वहां भी, आसमान पे चढ़ जाऊं तो वहां भी, जमीन के ऊपर कहीं पर भी जाओ तो तू ही, उससे भाग करके हम कहीं भी जा नहीं सकते। इसलिए हमें अपने प्रभु को याद रखना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, छोटे बच्चों को प्यार करना है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। आप कम खा रहे लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छी एजुकेशन दें, क्योंकि ये काम बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग मसीह में स्पिरिचुअली अगर तरक्की करेंगे तो दुनियावी तौर पर भी हमारा स्तर जो है ऊंचा होना चाहिए। डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, है ना, उससे बड़े ऑफिसर बनने चाहिए, कोई अपना पेपर जो है एग्जाम लिखना चाहिए, है ना, IPS ऑफिसर बनिए, तरक्की करिए, तभी तो हमारा समाज जो है ऊपर उठेगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये हमें दिया कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। शुक्रगुजार है प्रभु पिता परमेश्वर जी, आज के प्रभु पिता परमेश्वर जी सुंदर समय के लिए जो खुदावंद तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें दिया है।
इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आशीष पाएं, बरकत पाएं। बहुत से लोग जितने भी खुदा यहाँ पर जमा हुए हैं, ये सब लोग आशीषवान और बरकतवान हो। पिता परमेश्वर ईश्वर एक एक जन को अपने पाक हाथों में, एक एक बहन को खुदा अपने पवित्र जलाल में, एक एक बच्चे को प्रभु बाबा अपने पास में। और सचमुच प्रभु जी हम नित्य हर समय लगातार बराबर प्रभु जी आपकी वर्शिप करते हैं, क्योंकि आज हम जान गए हैं कि प्रभु हर एक इंसान जान गया कि हम प्रभु के पवित्र आत्मा के बंद हैं, हमारी देह पवित्र आत्मा के बंद है। प्रभु जी आप ब्लेस करें, बरकत दें कि सारी योजनाओं को यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। आमीन। Thank you.